हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर शालिनी माथुर, सह आचार्य गृह विज्ञान, राजकीय कन्या महाविद्यालय नाथद्वारा। स्टूडेंट्स, हमने पिछले कक्षा में संचार का अर्थ और परिभाषाएं समझी थी। आज की क्लास में हम संचार के महत्व के ऊपर चर्चा करेंगे। पिछली कक्षा में हमने समझा था कि संचार क्या है, तो यह आप सभी को बहुत अच्छी तरह स्पष्ट हो गया होगा कि संचार मुख्यतः एक व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा कोई सूचना, संदेश, विचारधारा, अभिवृत्ति या कोई जानकारी किसी दूसरे व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह तक पहुंचाना है। और संचार के अंतर्गत इस बात का भी मुख्य रूप से ध्यान रखा जाता है कि जो अंतर्निहित अर्थ हैं उस संदेश के, वो प्रेषक और श्रोता के लिए समान रहे, तभी संचार का उद्देश्य या लक्ष्य पूरा होता है। जैसे कि अभी मैं आपको अगर यह कहूँ कि कल आप सुबह 10:30 बजे कॉलेज में आइएगा, तो मैं संचार को पूर्ण रूप से तभी सफल मानूंगी जब आप सबके द्वारा भी इसका यही अर्थ निकाला जाएगा कि आप लोगों को कल सवेरे की कक्षा में 10:30 बजे उपस्थित होना है। श्रोता के द्वारा और संदेश के प्रेषक के द्वारा जब समान अंतर्निहित अर्थ समझा जाए, तभी संचार संपूर्ण या सही तरह से हुआ है, यह समझा जाता है। तो आज हम क्लास में यह चर्चा करेंगे कि संचार का महत्व क्या है। विशेष रूप से प्रसार शिक्षा के क्षेत्र में संचार क्यों महत्वपूर्ण है। संचार अगर हम आम रूप में देखें तो इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि हम देख रहे हैं कि आज का जो युग है वह नवीन ज्ञान और आविष्कारों का युग है। नित्य नई जो आविष्कार हो रहे हैं, नित्य नई जो घटनाएं घटित हो रही है पूरे विश्व में, उन सभी के बारे में प्रत्येक कोने कोने में रह रहा व्यक्ति विश्व के यह जानना चाहता है कि क्या नई जानकारी का वह फ़ायदा उठा सकता है या क्या नई जानकारी उसके उपयोगी है। इसलिए हम सबसे प्रथम बिंदु जो संचार का महत्व है, उसके लिए यह कह सकते हैं कि संचार का एक प्रमुख कार्य है सूचित करना या प्रसार कार्यक्रम के लक्ष्य तथा उद्देश्यों का प्रसार करना। संचार के माध्यम से ही कार्यक्रम के उद्देश्यों तथा लक्ष्यों को लोगों तक पहुंचाया जाता है, चाहे वे टीवी चैनल के माध्यम से पहुंचाए जाएं, अखबार के माध्यम से पहुंचाए जाएं, रेडियो के माध्यम से पहुंचाए जाएं, व्यक्तिगत संपर्क से पहुंचाए जाएं या सामूहिक संपर्क से। इतना ही नहीं, उन लक्ष्यों को कैसे प्राप्त किया जाए, इसके संबंध में विभिन्न तरीकों को भी बताया जाता है। समस्या समाधान का उचित तरीका भी पाठकों, श्रोताओं या सूचना प्राप्तकर्ता से सुझाव के तौर पर मांगे जाते हैं। इस प्रकार कार्यक्रम के उद्देश्यों तथा लक्ष्यों को प्रसारित करना कार्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य है। जैसे हम अभी जो हमारे वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जो आजकल चल रहा है, जैसे कोरोना महामारी ने आज जो रूप लिया हुआ है, उसके लिए जो सरकार के द्वारा विभिन्न जागरूकता कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, किस तरह से लोगों को कोरोना से बचाव के बारे में जानकारी दी जा रही है, किस तरह से इस महामारी को रोकने में लोगों
को जागरूक किया जा सकता है और किस तरह से इस महामारी से निपटा जाए, इसके लिए आजकल जो विशेष कार्यक्रम चल रहे हैं वो हम सभी के पास रेडियो, टीवी, समाचार पत्र, व्यक्तिगत संपर्क, विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से उनकी जानकारी हम तक पहुंच रही है। तो ये सब कैसे संभव हो रहा है बच्चों? ये संचार के द्वारा ही संभव है कि कोई भी नया विचार, नवीन ज्ञान, नई सूचना हमें प्राप्त होती है। तो दूसरा अब जो हम महत्व है संचार का वो अगर देखें तो वो है लोगों को शिक्षित करना या लोगों के व्यवहार में परिवर्तन लाना। सही मायने में शिक्षा वही है कि हम सामने वाले व्यक्ति को जो भी नवीन सूचना या ज्ञान दे रहे हैं वह इस ज्ञान का महत्व समझे, उसे अपनाए और अपने अभिवृत्ति, अपने विचारधारा, अपने कार्य करने के तरीके में परिवर्तन लाए ताकि वह अच्छी तरह से कुछ भी कार्य कर सके। उसी को शिक्षित करना कहते हैं और यह कार्य भी संचार के द्वारा ही किया होता है। तो प्रसार कार्यकर्ता चाहे कितना भी अधिक कुशल, समझदार, बुद्धिमान तथा ज्ञानी क्यों न हो, यदि उसे अपनी बात बताने का तरीका ठीक ढंग से नहीं आता है तो वह दूसरे लोगों को प्रभावित नहीं कर सकता। इसलिए उसे ठीक ढंग से संचार करना आना चाहिए। वह जिन बातों को लोगों को बताना चाहता है उसे लोग समझें, उसके कहे अनुसार कार्य करें, तभी उनके व्यवहार में परिवर्तन आएगा। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट को भी हम आजकल जो कोरोना जागरूकता अभियान चल रहा है, तरह तरह से जो कोरोना की बचाव की जानकारियां हमारे तक पहुंच रही हैं, उसको हम रेफरेंस में लेकर समझ सकते हैं कि किन किन अलग अलग तरीक़ों से हमें संचार के माध्यम से शिक्षित किया जा सकता है, किया जा रहा है। जैसे हम रेडियो पे भी इसके बारे में सुन रहे हैं, टीवी पे भी देख रहे हैं, हमारे घर घर आकर विभिन्न मेडिकल टीमें कर रही हैं, नुक्कड़ और चौराहों पर हम पोस्टर्स देख रहे हैं और भी अलग अलग तरीके से कोरोना बचाव की जानकारियां हम तक पहुंच रही हैं। तो यह सब तरीका संचार के द्वारा हमें शिक्षित कर कर हमारे व्यवहार में परिवर्तन लाना है, जो संचार के माध्यम से ही पूरा किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट जो हम संचार का महत्व के ऊपर बात करेंगे वह है नवीन विचारों, तथ्यों और तकनीकों को जनता तक पहुंचाना। यह कार्य भी संचार के माध्यम से ही संभव है, क्योंकि नवीन विचार, तथ्य और तकनीकें जहाँ पर उत्पन्न होती है वह क्षेत्र या वह लैबोरेटरी या कार्यशाला जहाँ है, सभी आम जनता को उस बारे में कोई जानकारी नहीं होती कि क्या नवीन जानकारी के ऊपर विभिन्न वैज्ञानिक कार्य कर रहे हैं और क्या नवीन जानकारियाँ किसी पर्टिकुलर आइडिया को लेकर उत्पन्न हुई है। तो जो प्रसार कार्यकर्ता है या विषय विशेषज्ञ है, जो प्रयोगशाला में नई तकनीकें, नई विचारधारा या नए उपकरण बनाते हैं, वह उन्हें अपनी भाषा के माध्यम से लोगों तक विभिन्न जनसंचार माध्यम या संचार के माध्यम, तो विभिन्न नवीन जानकारियाँ जो प्रयोगशालाओं के माध्यम से वैज्ञानिकों के द्वारा हमें बताई जाती है, वो आम जनता को पहुंचाने के लिए विभिन्न संचार कार्यकर्ताओं को कुछ सामान्य भाषा में उसको परिवर्तन करके समझाई जाती है, बताई जाती है। अतः यदि प्रसार कार्यकर्ता यह
संचारकर्ता को संचार प्रक्रिया का पूरा ज्ञान नहीं है, संदेश देने का ज्ञान नहीं है, श्रोता को प्रभावित करने का ज्ञान नहीं है, तो वह न तो ठीक ढंग से आम जनता को नवीन तकनीकों की जानकारी दे पाएगा, न ही आम जनता उसे समझ पाएगी। इसलिए संवाद करते समय संदेश, उसका उपचार अर्थात ट्रीटमेंट और संचार माध्यम की जानकारी संचारकर्ता को होनी आवश्यक है, जिससे कि जो नवीन तकनीक है, नवीन विचार है, उसे किस तरह से अत्यंत ही सरल और सामान्य ढंग से हम आम जनता को समझा सकें, उन्हें उस बारे में संपूर्ण जानकारी दे सकें। यह संचार और संचार करने की प्रक्रिया का ज्ञान होने के द्वारा ही बताया जा सकता है। तो नवीन विचारों और तकनीकों और नए तथ्यों को जनता तक पहुंचाने के लिए भी संचार ही आवश्यक होता है। नेक्स्ट पॉइंट जो संचार का महत्व है वो है नवाचारों को अपनाने में, क्योंकि जो भी नवाचार यानी कि नया आविष्कार वैज्ञानिकों, शोधकर्ताओं द्वारा किया जाता है, वो निश्चित रूप से समाज और देश के विकास हेतु ही किया जाता है। उस आविष्कार को अपनाने से लोगों के व्यक्तिगत कार्यशैली में या इनडायरेक्ट रूप में विभिन्न कार्यक्रमों को सुचारू रूप से समझने में के लिए आवश्यक होता है। तो संचार नवाचारों को अपनाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नवाचार सामाजिक व सांस्कृतिक परिवर्तन का आधार है। किसी भी समाज के विकास में किसी आविष्कार या नवाचार का प्रसार करना अति आवश्यक है। प्रसार कार्यकर्ता नई खोज या नवाचार का विस्तार संचार के माध्यम से ही करता है। जैसे वह कृषकों को अपने खेत में उन्नत किस्म की खाद, उर्वरक और बीजों को प्रयोग करने के लिए प्रेरित करता है, ताकि फसल की पैदावार बढ़े, लोगों के रहन सहन करने का स्तर इस प्रकार ही ऊंचा उठ सकता है। इसी प्रकार गृहिणियों को अपने घर की सार संभाल करने, बालकों एवं गर्भवती व दुग्धपान कराने वाली माता को पौष्टिक और संतुलित आहार प्रदान करने, पशुओं को उचित तरीके से पालने, फल सब्जी संरक्षण करने में, स्वरोजगार करके लाभ कमाने में आदि के लिए प्रेरित किया जाता है। जब समाज का एक बड़ा भाग नवाचार या नए आविष्कार को ग्रहण कर लेता है, तभी सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन होते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि संचार प्रक्रिया जितनी अधिक प्रभावशाली और शक्तिशाली होगी, उतनी ही अधिक लोगों में सामाजिक परिवर्तन होने की संभावना बढ़ेगी। तो नवाचार को अपनाने में संचार का एक बहुत महत्वपूर्ण रोल है। हम देखते हैं कि किस तरह से हम जब टेलीविज़न देख रहे होते हैं तो थोड़ी हम सीरियल कुछ देर ही देखते हैं और फिर एक लंबे समय तक विभिन्न प्रकार के एडवर्टाइजमेंट हमें देखने पड़ते हैं। यहाँ तो यह जो विज्ञापन है वह जो विक्रय करता है वो अपनी सेल बढ़ाने के लिए हमें दिखाता है, ताकि उसके द्वारा बनाई गई जो भी उपभोग वस्तु है वह उपभोक्ताओं द्वारा अपनाई जाए। वह उन्हें प्रभावित करना चाहता है कि उसके द्वारा बनाई गई वस्तु कितनी अच्छी है और किस तरह से वह उपभोक्ताओं के विभिन्न को लाभ पहुंचा सकती है, और उसको अपनाकर वो किस तरह से अपना जो भी आवश्यकता है उसे अच्छी तरह से पूर्ण कर सकते हैं। तो संचार ही वह माध्यम है जिसे हम हमारे सामने वाले व्यक्ति को प्रभावित करके उसे नवाचार को अपनाने में सफल हो सकते हैं। तो इस प्रकार
नवाचार को अपनाने में संचार एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। फिर संचार का महत्व हम ग्रामीण जीवन के विकास के लिए भी आवश्यक मानते हैं कि ये बहुत महत्वपूर्ण है। संचार प्रक्रिया ग्रामीण जीवन के विकास के सभी कार्यक्रमों में प्रसारकर्ता एक दुभाषिया के रूप में कार्य करता है। वह वैज्ञानिक अनुसंधानकर्ताओं के जटिल आविष्कारों को सरल भाषा में रूपांतरित करके उसे ग्रामीणों की भाषा में या गांव वालों की भाषा में बताता है और फलतः ग्रामीणों के ज्ञान, व्यवहार, कार्यकुशलता और दक्षता में वृद्धि करने का प्रयास करता है। क्योंकि कोई भी अगर बात सरल और सहज ढंग से हम जो श्रोता है उनकी भाषा और जो उनका जो वातावरण है, जिस परिवेश में वो रहते हैं, उसको उसमें ढाल कर अगर हम हमारे विचार को उन तक पहुंचाएं तो उसे समझने में ज़्यादा आसानी होती है। जैसे अगर मैं आपसे बात करते समय हिंदी में बात करूं या अंग्रेजी में बात करूं तो आप उसे समझ लेंगे, पर अगर मैं कोई अन्य देश की भाषा प्रयोग में लेने लग जाऊं तो आप मेरे द्वारा कही गई बात सुन तो लेंगे पर उसे समझने में असमर्थ होंगे। इसलिए ग्रामीण जीवन के विकास में संचार कार्यकर्ता विभिन्न प्रकार की नवीन जानकारियों को सरल सहज तरीके से ग्रामीण लोगों तक पहुंचाने का कार्य संचार के माध्यम से करता है और इस तरह से ग्रामीण जीवन के विकास के लिए भी संचार अत्यंत आवश्यक है। अब हम देखेंगे कि खेती के आधुनिकीकरण में भी संचार प्रक्रिया अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम जानते हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। यहाँ सदियों से खेती का कार्य किया जाता है और 80% जनसंख्या आज भी खेती पर ही अपनी आजीविका के लिए निर्भर है। परंतु पारंपरिक ढंग से खेती करने के कारण अन्न उत्पादन कम होता है। फलस्वरूप किसानों को भरपेट रोटी स्वयं के लिए भी नसीब नहीं होती। इसलिए आवश्यक है कि आधुनिक प्रकार से खेती की जाए और आधुनिक प्रकार की खेती करने में जो उन्नत बीज, खाद, उर्वरक, औजार, उपकरण आवश्यक हों, नई तकनीक जो आज बहुत प्रचुरता से उपलब्ध है हमारे पास, उस नई तकनीक को किसानों तक पहुंचाया जाए। उनके द्वारा नवीन विचार या नई तकनीक का अगर प्रयोग किया जाए तो नवीन ज्ञान, तकनीक और उपकरण यह सभी खेती के आधुनिकीकरण में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और यह प्रसार कार्यकर्ता के द्वारा यह संचारकर्ता अपनी सीधी सरल भाषा के माध्यम से यह नवीन ज्ञान उन तक पहुंचा सकता है। तो संचार खेती के आधुनिकीकरण के लिए भी अत्यंत आवश्यक है। फिर हम देखेंगे कि अगला महत्व जो संचार प्रक्रिया का है वह है कि वह प्रसार विधियों को प्रभावशाली ढंग से प्रयोग करना सिखाती है। क्योंकि हमने देखा कि संचार तभी सफल कहलाता है जब वह संचारकर्ता द्वारा उसी अर्थ में श्रोता तक पहुंचाया जाए जो अर्थ उसके अंदर अंतर्निहित किया गया है। यानी कि संचारकर्ता और श्रोता द्वारा कही गई और समझी गई बात एक ही हो, और इसके लिए कई बार प्रसार विधियों का उपयोग करना पड़ता है, क्योंकि कई बार जो संदेश है, जो ज्ञान है, वह सरल नहीं होता है। उसे समझाने में सामने वाले को हमें विभिन्न तरह की प्रणालियों का
उपयोग करना पड़ता है जिससे वह उस तक सरलता तक पहुंचाई जा सके। जैसे अगर मैं आपको कहूँ कि मेरे लिए एक गिलास पानी लाओ, तो यह कार्य करना या यह बात समझाना अत्यंत सरल है। परंतु अगर मैं आपको हमारे शरीर की आंतरिक कार्य प्रणाली, विशेष रूप से हृदय की कार्य प्रणाली समझाने की कोशिश करूं, तो यह कार्य या यह सूचना या ज्ञान आप तक पहुंचाना इतना सरल नहीं है। उसे यदि मैं अगर एक अत्यंत प्रभावशाली तरीके जैसे किसी वीडियो के माध्यम से या चित्रों के माध्यम से आपको समझाऊंगी, तो वह आपको ज़्यादा सरलता से समझ में आएगा। तो इसलिए एक संचारकर्ता को कई बार जो जटिल संदेश है उसको लोगों तक प्रभावशाली ढंग से पहुंचाने के लिए अनेक प्रकार की प्रसार विधियों का उपयोग करना पड़ता है, और संचार ही के द्वारा ही विभिन्न प्रसार विधियां जो है वह कार्य करती हैं, और इसलिए प्रसार विधियों के प्रभावशाली ढंग के उपयोग से संचार कर कर हम अपना ज्ञान हमारे श्रोता तक पहुंचा सकते हैं। इसके पश्चात हम देखेंगे कि संचार सामाजिक विकास के लिए भी अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। हमारे देश के विकास में विभिन्न प्रकार के अंधविश्वास, कुछ रूढ़िवादी परंपराएं, लोगों की नकारात्मक विचारधारा कई तरह से हमारे देश के विकास में बाधा उत्पन्न करती है। विभिन्न प्रकार के अंधविश्वास, रूढ़िवादी मान्यताएं आज हमारे सामाजिक विकास में बाधा उत्पन्न कर रही है। इन सभी अंधविश्वासों और रूढ़िवादी मान्यताओं को संचार के माध्यम से हम लोगों को यह समझा सकते हैं कि क्यों ये अंधविश्वास है या क्यों ये रूढ़िवादी मान्यताएं आज किसी भी व्यक्ति के समुचित विकास में हस्तक्षेप कर रही है। तो अलग अलग संचार माध्यमों से हम उनको उनके हृदय में उनके मानसिक परिवर्तन करके हम इन रूढ़िवादी मान्यताओं और अंधविश्वासों को समाप्त कर सकते हैं, और देश के सामाजिक विकास में संचार अपनी भूमिका अदा कर सकता है। इसी प्रकार से हम देखेंगे कि मानवीय संवेदनाओं को व्यक्त करने में भी संचार अत्यंत महत्वपूर्ण है। हम रोज़ जो खबरें टीवी पर देखते हैं, रेडियो सुनते हैं, यह हमारे व्यक्तिगत जीवन, दैनिक जीवन में भी हम देखते हैं कि नई नवीन परिस्थितियों का हमें हर रोज़ सामना करना पड़ता है। कुछ इसमें बातें खुशी की होती हैं, हर्ष की होती हैं, तो कुछ गंभीर और गम की परिस्थितियां भी हमारे सामने आती है। जैसे घर में कोई खुशी का माहौल है, किसी का विवाह है, कोई नवीन किसी का जन्म हुआ है हमारे घर में, या जो विभिन्न प्रकार के हमारे दैनिक कार्यों के अंतर्गत जो हमें उपलब्धियां प्राप्त होती हैं, यह सब हर्ष का विषय है। तो इसमें हम हमारी मानवीय संवेदनाएं हर्ष के रूप में संचार करते हैं, और गमगीन अवसरों जैसे किसी की मृत्यु या कोई एक्सीडेंट हो जाए या कोई और अन्य तरह का नेगेटिव
कार्य जो हमारे लिए अच्छा, हमारे विकास के लिए अच्छा नहीं है, कि इस तरह की कोई परिस्थिति आ जाए तो उसमें विभिन्न संवेदनाएं भी हम संचार के माध्यम से ही सामने वाले तक पहुंचाते हैं। इसी प्रकार हम देखेंगे कि मनोरंजन के कार्य में भी संचार का ही महत्वपूर्ण भूमिका है। आज विभिन्न प्रकार के मनोरंजन कार्य जो हम करते हैं, जैसे फिल्म देखना, गाने सुनना, किसी समाचार पढ़ना, या विभिन्न प्रकार के आज जो वीडियो गेम्स वगैरह ये सब बन गए हैं, या हम आपस में भी एक दूसरे के साथ हमारा समय व्यतीत करते हैं मनोरंजन के लिए। उस दौरान हम क्या करते हैं कि हम एक दूसरे के साथ संचार करके ही, हास्य विनोद करके हमारा मनोरंजन करते हैं और अपना समय हम हंसी खुशी में व्यतीत करते हैं। तो मनोरंजन के विभिन्न कार्यों के लिए भी संचार अत्यंत आवश्यक है। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि किस प्रकार हमारे जीवन के समस्त कार्यों के लिए संचार अत्यंत महत्वपूर्ण है, और इसके बिना हमारा दैनिक जीवन, यह हमारा संपूर्ण जीवन अर्थहीन है। यह हम आसानी से इस बात का निष्कर्ष निकाल सकते हैं। तो संचार हम सभी के जीवन के लिए, विभिन्न लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए, अपने अपने कार्यों को सुचारू रूप से समझने के लिए, आगे बढ़ने के लिए अत्यंत आवश्यक है।